अगर डिवाइन टाइमिंग में आप लोग का मिलना होगा तो वो ऐसे हो जाएगा, उसके लिए कोई एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक इंसान इतना रेस्टलेस हो जाएगा कि वो अचानक से मैसेज कर देगा, फ़ोन कर देगा, तो बात हो जाएगी। Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Terroristry 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम करेंगे रून्स रीडिंग और हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स, उनके डिज़ायर्स क्या हैं, इंटेंशन क्या है, क्या एक्शन लेंगे, क्या उनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, हम ये देखेंगे। सो किसी भी इंसान को सोचकर आप ये वीडियो देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, आपके क्रश, एक्स पार्टनर, करंट पार्टनर, जो भी इंसान के साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, उनको सोचकर आप देख सकते हैं ये वीडियो कि उनके मन में क्या चल रहा है। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना होगा, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें हर बार, ये ज़रूरी नहीं है। कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत लोग देखते हैं, कुछ आपके साथ रेजोनेट होंगी, कुछ किसी और के साथ रेजोनेट होंगी। कई बार चीज़ें 100% आपके साथ रेजोनेट करती हैं, लेकिन अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपनी ज़िंदगी में और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। पर्सनल रीडिंग सभी बंद है, सो इसलिए प्लीज़ पर्सनल रीडिंग मत बुक करें। अर्जेंट रीडिंग तो बिल्कुल बुक मत करें। मुझसे बिना पूछे कोई पेमेंट मत करें। मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ पर्सनल रीडिंग्स के लिए, सेशंस के लिए। सो आफ्टर 20th ही मैं अवेलेबल होंगी, नवंबर 20th। तो अभी कोई भी अर्जेंट सेशन बिना मुझसे पूछे पेमेंट मत कीजिएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। आफ्टर 20th, आफ्टर नवंबर 20th मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगी, उसके बाद ही पर्सनल रीडिंग बुक कीजिएगा। अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए, मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स वगैरह, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। जिस भी किसी इंसान के बारे में आप सोचना चाहते हैं, उनका ध्यान करें, उनका नाम लें, प्रे करें, उनके इंटेंशंस, उनकी फीलिंग्स क्लियरिटी से आपको पता चले। मुझे अलाउ करें ताकि मैं उनकी एनर्जी में टैप इन कर सकूं। डिवाइन प्लीज गाइड। ओके ओके ओके, ज़्यादा निकल गए रून्स, ठीक है, तो हम इसे गाइडेंस ले लेंगे। गाइडेंस ले लेंगे। सो ऑल साइंस रीडिंग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड दिख रहे हैं वो है स्कॉर्पियो, टॉरस, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर एंड लियो, ठीक है। इनिशियल्स भी ए दिख रहा है, के, एम, एस, आर, टी, एन, एच, जे, डी, पी, एल, वी, सी, वाई, बी, ई, ए, ओ, जेड, बी, जी, एस, एम, डी, ए, आर, आई, डब्ल्यू, यू, टी, के। लेकिन कुछ और हाईलाइटेड जो दिख रहा है वो दिख रहा है ए, आर, टी, एम, एस, डी, के, बी, पी, एल, ठीक है। सो मुझे ना एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है आप लोगों के कनेक्शंस में, ठीक है। ये ऐसा साइकिल दिख रहा है, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है कि आप एक पेनफुल साइकिल से निकल रहे हो, एंड कर रहे हो किसी पेनफुल साइकिल को। ये कुछ भी हो सकता है आपके लाइफ में, आप कोई कनेक्शन हो सकता है, ये कनेक्शन हो सकता है, कोई पैटर्न हो सकता है, कोई बिहेवियर हो सकता है आपका, या कुछ ऐसा जहाँ आपको बहुत ज़्यादा पेन था, तकलीफ थी, उस साइकिल को एंड करते दिख रहे हो आप लोग, ठीक है। जो चीज़ें ब्लॉक कर रही थी ना इस रिश्ते को, वो अब डिजॉल्व होती दिख रही है, ऐसी ना जिए। एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी होती है जहाँ पे ओवरऑल लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन है आप लोगों के। अब ये ओवरऑल लाइफ में कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस था जो आप लोग दूर कर रहे हो, कोई हेल्थ इश्यूज थे उसको आप लोग ओवरकम कर रहे हो, या फिर कुछ बिहेवियर्स थे, कुछ पैटर्न्स था, जो चीज़ें तकलीफ दे रही थी आप लोग को, उसको आप लोग एंड करते दिख रहे हो। कुछ डिजॉल्व होता दिख रहा है, कुछ एंड होता दिख रहा है आप लोग के ओवरऑल लाइफ में, जो कि पेनफुल थी, ठीक है। मनास की एनर्जी यहाँ पे
सोलमेट कनेक्शन को बता रहा है, कॉन्शियसनेस को बता रहा है। मतलब सोलमेट या फिर एक कॉन्शियस पार्टनर, जैसे होता है ना कि हम कनेक्टेड होते हैं, अगर हम अलग भी हो जाते हैं, सेपरेटेड भी रहते हैं, फिर भी हम कनेक्टेड रहते हैं, एक वैसी एनर्जी है। सो इनकी फीलिंग्स ऐसी है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि कोई सोलमेट वाला कनेक्शन आपके साथ है, कोई स्पेशल बॉन्ड आपके साथ है, इसलिए दूर होने के बावजूद भी आपकी यादें इनसे नहीं जाती हैं, इनसे दूर नहीं होती है। अब ये इंसान चाहे किसी और के साथ है या फिर अकेले हैं या फिर आपसे दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, अलग अलग कंट्रीज़ में आप रहते हैं, लेकिन फिर भी आपकी एनर्जी ऐसी है जैसे कि डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते हैं इंसान, आपकी यादों से दूर नहीं जा सकते हैं। काम बहुत होता है, बहुत काम करते हैं, अपना फोकस कहीं और शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आप चलते ही रहते हो, वो ख़त्म नहीं होती है। सो इनको ऐसा लगता है कि कुछ सोलमेट वाला कनेक्शन है, कुछ सोल टू सोल, आत्मा से आत्मा जुड़ी है, दिल से दिल जुड़ा है, ऐसी इनकी फीलिंग्स है। इनको ऐसा लगता है कि कुछ है स्पेशल जो कि ख़त्म नहीं होती है, आपके साथ डिस्कनेक्ट नहीं होती है। एक ऐसी एनर्जी इनको फील हो रही है। इस पर्सन के साथ मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल लेवल पे अलाइनमेंट हो सकती है आपकी, जहाँ पे जो आप सोचते हैं ये पिक करते हैं, आपकी एनर्जी पिक करते हैं, आप इनकी एनर्जी पिक करते हो। इनकी तबीयत खराब होती है, आपको पता चल जाता है, इनका मूड ऑफ होता है, आपको पता चल जाता है, ये कोई प्रॉब्लम में होते हैं, आपको पता चल जाता है। इनको भी सेम आपके हेलो से ही पता चल जाता है कि आपका मूड कैसा है। सो एक फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली लेवल पे आप लोग अलाइन दिख रहे हो, ठीक है। और ये भी एक यूनियन को बताता है, और ये बहुत बड़ा साइन है यूनियन का। अगर आप ये सब फील कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप लोग यूनियन से अलाइंड हो रहे हैं। फिजिकल वर्ल्ड में यूनियन होने के पहले वो इमोशनल वर्ल्ड में पहले होता है, मतलब इमोशनली आप लोग पहले अलाइंड होते हो, मेंटली पहले अलाइंड होते हो, उसके बाद फिजिकल लेवल में वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। सो अगर ये फीलिंग आप लोगों की है तो बहुत जल्दी आप लोग का यूनियन होगा, अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो, ठीक है। ज़रा हमेशा एक टाइमिंग को बताता है, डिवाइन टाइमिंग, मतलब इस कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग को बताता है, ठीक है। कोई भी कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग जो है, डिवाइन जस्टिस है, डिवाइन प्रोसेस है, उसको बताता है ज़रा। तो ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे चीज़ें स्लो है आप दोनों के बीच में, लेकिन कुछ चीज़ें जो कि फ्रूटफुल हो रही हैं। अब ये सेपरेशन जो है, बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि इंसान अलग हो गए, दूर हो गए, पता नहीं सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। सेपरेशन इज़ अ प्रिपरेशन पीरियड, एक नए फेज़ के लिए आप लोग को प्रिपेयर करने के लिए डिवाइन अलग करते हैं आप लोग को, ताकि आप लोग रेडी होएं। अब ये ऐसा हो सकता है कि आपकी कुछ लाइफ सिचुएशन जिसको कि आप चेंज नहीं कर रहे थे, कुछ आपके बिहेवियर्स, कुछ आपके पैटर्न्स जिसको आप ख़त्म नहीं कर रहे थे, उसलिए आप लोग को अलग किया गया, और अलग होने के बाद ही आपको समझ में आता है कि अच्छा ये चीज़ें कमी है, इसको पूरा करना है। सो ऐसी कुछ एनर्जी है जहाँ पे जो आपने लव लाइफ में अपने एफर्ट दिया वो आपको रिवॉर्ड के रूप में मिलने वाला है। सो कुछ आपने एफर्ट्स ऐसे लगाए हैं इंटेंशनली, जो कि इस टाइम आपको मिलेगा। इंटेंशनली मतलब आपको चाहिए था कि वो फ्रूटफुल ही हो, मुझे यही रिजल्ट चाहिए। कुछ मैनिफेस्ट हो सकता है, कुछ एक्शंस हो सकते हैं, कुछ एफर्ट्स आपके जो कि पॉजिटिव थे और जो कि आप चाहते थे, वो चीज़ें आपके पास आ रही है। ये डिवाइन टाइमिंग वाली एनर्जी है। सो इंटेंशन इनके कैसे हैं कि ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं कि फोर्सफुली या फिर एफर्टफुली कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ डिवाइन पे सरेंडर करेंगे, जैसे ईश्वर चाहते हैं वैसे ये रिश्ता जाए। इनकी इंटेंशन ऐसी है, और ये भी चाहते हैं कि आप भी गो विद द फ्लो में रहें, ताकि जैसे डिवाइन चाहें वैसे ये रिश्ता फ्लो करे, ठीक है। अगर डिवाइन टाइमिंग में आप लोग का मिलना होगा तो वो ऐसे हो जाएगा, उसके लिए कोई एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक इंसान इतना रेस्टलेस हो जाएगा कि वो अचानक से मैसेज कर देगा, फ़ोन कर देगा, तो बात हो जाएगी। ये आपको कैसे देखते हैं, ये ईहो की एनर्जी है। ये इंसान आपको इनकी एनर्जी ऐसी, मतलब आपको ऐसा देखते हैं इंसान जहां इनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि इनके लिए बहुत वेट करना या स्टेबिलिटी के साथ प्यार करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कलयुग में। हाँ, यहाँ कोई स्टेबिलिटी के साथ प्यार नहीं करता है। यहाँ कुछ दिन का खेल है, वो मुझे क्या दे रहे हैं, मैं उसको क्या दे रही हूँ, पूरा कैलकुलेशन हो गया, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, कट ऑफ, फिर किसी और को देखते हैं। ये समझते ही नहीं कि कर्मा जुड़ा है उस इंसान के साथ, तो वहाँ एडजस्ट करना होता है, वहाँ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, वहाँ कुछ हीलिंग करनी होती है, उस रिश्ते को बेटर करना होता है। ये नहीं समझते हैं लोग, बस तुरंत से ब्रेकअप हो जाता है, तुरंत से सेपरेशन हो जाता है, डिवोर्स हो जाते हैं। एक ऐसी एनर्जी। सो पेशेंस, आप में जो प्यार में जो आपने पेशेंस रखा है, इस इंसान की सारी गलतियों को देख के भी जो आप इनसे प्यार करते जा रहे हो, आपके मन की फीलिंग्स ख़त्म नहीं हो रही है, ये आपको ऐसा देखते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे बिलीव करने वाले इंसान, एक ही इंसान के साथ आप एडजस्ट करने वाले इंसान, ऐसे एक रूप में आपको देखते हैं इंसान, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसे इंसान आपको देख रहे हैं, इसका मतलब वो क्वालिटी आप में है कि आप पेशेंसली वेट कर सकते हो, आप पेशेंसली एक ही इंसान के साथ रह सकते हो, आप पेशेंसली उनके चेंज होने का वेट कर सकते हो। सो ऐसे इंसान के रूप में आपको ये देखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। अगर ये इंसान पहले आपको ऐसा नहीं देखते थे तो अभी देखते हैं ऐसा, ठीक है।
तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि रिश्ते पे टिक के उसको सही करना, बहुत एडजस्ट करना, समझाना, उनको भी चेंज करना, अपने भी चेंज होना, रिश्ते की एनर्जी को चेंज करना। सो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी जो है वो आपके कारण ही इस रिश्ते पे है या फिर आएगी आगे आने वाले टाइम पे, इनको ऐसा लगता है। तो अब ये एनर्जी कैसी है ना इनको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी जैसी है वैसे ही इनकी एनर्जी होनी चाहिए। मतलब अगर ये इंसान सीरियस नहीं थे तो अब ये सीरियस होंगे, अगर टाइम पास वाली एनर्जी थे तो आपके लिए इनके मन में जो प्यार है वो डीप हो रहा है, जो फीलिंग्स थी वो डीपन हो रही है, वो गहराई से वो इंसान सोच रहे हैं आपके बारे में, गहराई से इंसान फील कर रहे हैं आपके लिए। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है। अब आपने शेयर की है उस एनर्जी को, आपने बताया है कि मैं ऐसी हूँ, मेरा प्यार ऐसा है, मुझे ये चाहिए, तो अब वो इंसान वो देने के लिए रेडी हो रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है। आपकी एनर्जी कैसी है? आपकी एनर्जी हेल्दी बाउंड्रीज की है, जहाँ पे आपको लगता है कि ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप बहुत एडजस्ट कर सकते हो, आप वेट कर सकते हो, आप में पेशेंस है, आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो, ऐसी एनर्जी। बट आपकी एनर्जी कैसी है? आप हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर रहे हो। आपकी एनर्जी प्रोटेक्शन वाली एनर्जी है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो आप। अगर आपको ये लगता है कि इस रिश्ते पे किसी की नज़र है, नेगेटिविटी है, कोई ब्लैक मैजिक वगैरह हार्म कर रही है इस रिश्ते को, तो आप एक बाउंड्री सेट करोगे वैसे इंसान से जो कि आपको पता है कि आपके लिए सही नहीं सोच रहे हैं, आपके लिए वो इंसान के इंटेंशन सही नहीं है, वहाँ आप बाउंड्री सेट कर दोगे, ठीक है। सो आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपने सीख लिया है बाउंड्री सेट करना, नो बोलना सीख लिया है। पहले आपकी ऐसी एनर्जी रही होगी जहाँ पे रिलेटिव्स में भी, मतलब फैमिली मेम्बर्स के साथ भी या फिर फ्रेंड्स के साथ भी आपको ना बोलना नहीं आता था। कोई कुछ बोल रहा है तो आपका मन है, नहीं मन है, लेकिन आप कर दोगे उनका काम। लेकिन अभी आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है। अभी आपको लगता है कि नहीं, मुझे नहीं करना ये काम, ये उनका काम है और उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, तो आप ना बोल दोगे वहाँ। सो आपने नो बोलना सीख लिया है, आपने बाउंड्री सेट करना सीख लिया है, किसको कहाँ रखना है वो आपने सीख लिया है, एनर्जी को पहचानना आपने सीख लिया है। कोई इंसान आपके मुंह में बात कर रहा है, वो अच्छे से बात कर रहा है, मन में कुछ और है, मुंह पे कुछ और है, आप उसको भांप लोगे, आप उसको पहचान लोगे। सो लोगों की इंटेंशंस आपको समझ में आने लग गई है, अब सही और गलत आपको समझ में आने लग गया है अब। तो ऐसी एनर्जी आपकी जहाँ पे आप बाउंड्री सेट करना आपने सीख लिया है और नो बोलना सीख लिया है। भले सामने वाले को वो बात अच्छी लगे नहीं लगे, लेकिन अभी आपने अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना सीख लिया है। पहले क्या होता था कि कोई भी आता था आपकी एनर्जी से खेल के चला जाता था, मतलब यूज़ करके आपको तकलीफ देके चल जाता था। बट अभी आपने ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ा कि कोई इंसान बड़ी ईजीली आपके पास आ जाए और आपको हर्ट कर दे, आपके साथ खेल ले, मतलब यूज़ कर ले आपको किसी भी तरह से, फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, किसी भी तरह से अब आप वो मौका किसी को नहीं दे रहे हैं। आपने बाउंड्री सेट करना सीख लिया और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आपने बाउंड्री सेट करना सीख लिया। इसका मतलब ये है कि आप अपने सोल को प्रोटेक्ट कर रहे हो। अब आप हर्ट होने से बच रहे हो और हर्ट करने से भी बच रहे हो। एक ऐसी एनर्जी जो कि बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, ठीक है। बरकाना की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल है, ये रीबर्थ की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, और ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। न्यू बिगनिंग क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ कुछ चेंज नहीं हो रहा है। अगेन चेंज कुछ दिनों से ये चेंज की एनर्जी ही आ रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ये हो सकता है कि कुछ लोगों को यहाँ चेंज की ज़रूरत है और आप लोग चेंज नहीं हो रहे हैं। सो चेंज करें खुद को, ठीक है। ये एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे एक हीलिंग की ज़रूरत है और ये डिवाइन फेमिनाइन नर्चरिंग एनर्जी है जो कि यहाँ ऑब्स्टिकल है। तो मे बी आप और ज़्यादा नर्चर नहीं करना चाहते हो इस रिश्ते को, या फिर इस इंसान को और एंटरटेन आप नहीं करना चाहते हो, जो कि ऑब्स्टिकल है। और या तो ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप और नर्चर नहीं करोगे इस रिश्ते को, जिस तरह से पहले आप नर्चर करते थे इस इंसान को, उस तरह से नर्चर आप नहीं करोगे। इनको ऐसा लग रहा है क्योंकि डैमेज है। एक होता है ना कि हम कहते हैं उसको घायल शेरनी या घायल शेर। अब उसको वो कैसे नर्चर करेगा? वो घायल है अंदर से, वो कैसे नर्चर करेगा? सो शेर तो ऐसे भी नर्चर नहीं करता है लेकिन फिर भी एक कहने की बात है, मतलब एक घायल शेर की एनर्जी क्या होती है? अब घायल शेर से कोई ये सोचे, कोई ये चाहे कि भाई मुझे नर्चर करे, वो तो खा ही जाएगा ना वो। तो वैसी एनर्जी आपकी जहाँ पे आपको तकलीफ है अंदर, और पता नहीं वो तकलीफ हील हुई है कि नहीं, इनको ऐसा लग रहा है, पता नहीं वो पेन हील हुआ है कि नहीं जिन्होंने दी थी, या फिर पास्ट से ही आपको मिली है, या फिर आपकी लाइफ सिचुएशन कुछ ऐसे हैं जहाँ पे आपको पेन है और इनको ऐसा लग रहा है पता नहीं आपका पेन वो सब हील हुआ कि नहीं, आप अंदर से हील हुए कि नहीं, और तो आप नहीं कर पाओगे नर्चर इस रिश्ते को, इनको ऐसा लग रहा है। सो आउटकम में यहाँ डगास की एनर्जी है जो कि ब्यूटीफुल एनर्जी है। एक सडन पॉजिटिव शिफ्ट की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। एकदम ऐसा जैसे कि आपने सोचा नहीं होगा, ऐसा एक शिफ्ट आपकी लाइफ में आएगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। कभी आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा कि ऐसा भी हो सकता है। एक ब्यूटीफुल शिफ्ट वाली एनर्जी है ये, एक क्लियरिटी, एक कम्युनिकेशन, कमिटमेंट, कन्फेशन वाली एनर्जी। सो अगर आप क्रश के लिए देख रहे हैं तो ये इंसान आपको प्रपोज कर सकते हैं इस टाइम पे। करंट पार्टनर है तो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है, कुछ एक्सप्रेशंस उनके ऐसे हो सकते हैं कि आपका दिल जीत ले वो इंसान। सेपरेशन में अगर आप हैं तो ये इंसान कम्युनिकेट कर सकते हैं आपके साथ, बातचीत हो सकती है, क्लियरिटी मिल सकती है क्या ये चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, एक ऐसी एनर्जी। सो एक ब्यूटीफुल शिफ्ट वाली एनर्जी यहाँ पे है
आउटकम में, ठीक है। और वुंजू की एनर्जी यहाँ मुझे इसको हम गाइडेंस ले लेते हैं, तो ये मुझे हैप्पीनेस, यूनियन और विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी दिख रही है। हैप्पीनेस अगर आप चाहते हो तो गाइडेंस ये है कि मैनिफेस्ट करें, अपने आप को पॉजिटिव रखें। देखिए, बहुत ज़रूरी है ये समझना कि आपकी एनर्जी ही आपको वापस मिलती है। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट में हैं, अपने पार्टनर को आप कर्ज कर रहे हो, आप उनको अब्यूज़ कर रहे हो, वैसी एनर्जी ही आप अट्रैक्ट करोगे अपने लिए। तो जो भी यूनिवर्स में हम देते हैं वो चीज़ हमें वापस मिलती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सुबह जब हम उठते हैं तो उस टाइम मंत्र चैंट, भगवान का नाम लेकर, भगवान के फोटो देखकर हमें उठना होता है ना, उनके चित्र देखकर, उनकी तस्वीर देखकर हमें उठना चाहिए, ताकि हम उस एनर्जी से, उस पॉजिटिव वाइब्रेशन से सुबह से ही कनेक्ट करें और पूरा दिन हमारा वैसा जाए। तो आप देखते होंगे कि हर चीज़ की शुरुआत पॉजिटिविटी से होती है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी हम सेंड कर रहे हैं यूनिवर्स में, वही चीज़ हमारे पास मल्टीपल होकर आती है। तो अगर आप नेगेटिव माइंडसेट में हैं अपने पार्टनर को लेके, ये इंसान भले आपकी लाइफ से निकल जाए, आप इनको कट ऑफ कर दो। मतलब कमेंट में मैं देखती हूँ कभी कभी कोई ऐसा लिखते हैं, पागल हूँ क्या इस इंसान के साथ और अपना टाइम वेस्ट करूँगी, कभी नहीं, तो नार्सिसिस्ट हैं, तो कार्मिक है, तो ऐसे हैं वैसे हैं। जो भी है वो आपकी एनर्जी थी, इसलिए आपने उनको अट्रैक्ट किया, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें भोगनी थी, आपको ये सारी चीज़ें, ये तकलीफ़ें उठानी थी, इसलिए आपने उनको अट्रैक्ट किया। अब आप उनको छोड़ दोगे, आप किसी और के साथ कनेक्ट करोगे, वो इंसान भी वैसे ही होंगे, बस शक्ल चेंज हो जाएगी, सिर्फ एनर्जी उनकी वही होगी। क्योंकि आपको वो झेलना है तो आपको वो झेलना ही होगा। तो आपको ये समझना है कि अच्छा, मैं अगर झेल रही हूँ, अगर मेरे साथ बार बार चीटिंग हो रही है, अगर मेरे साथ बार बार कोई धोखा कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मुझ में कुछ है जो कि मुझे रिलीज करना चाहिए, है ना। सो जैसे वो माइंडसेट में आप आओगे, मतलब आप पॉजिटिव हो रहे हैं, आपने पॉजिटिव सोचा, तब जाके आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें होंगी। लिख लीजिएगा ये चीज़। मैं हर बार यही बात बोलती हूँ आप लोगों को, जो नेगेटिव माइंडसेट है उसको ख़त्म कीजिए, अदरवाइज सिर्फ नेगेटिविटी ही अपनी लाइफ में आप रिसीव करोगे। अगर आपको रिसीव करना है पॉजिटिव, तो आपको अंदर पॉजिटिव होना होगा, है ना। नल आप खोलोगे और नल में से अगर नल का पानी अगर गंदा होगा तो गंदा पानी ही आएगा बाहर। फिल्टर लगाओगे उसमें जब, तब उसमें से अच्छी पानी आएंगी। अगर गंदगी होगी भी तो फिल्टर लगने के बाद वो पानी स्वच्छ आएगा, साफ आएगा। तो अंदर हमारे सोल में बहुत सालों के, बहुत जन्मों की गंदगी भरी हुई है, नेगेटिविटीज़ हैं, वुंड्स हैं, स्कार्स हैं, उसको रिलीज़ करना है। अदरवाइज वो दर्द, पेन, तकलीफ, इनसिक्योरिटी, फियर, यही सब रहेगा और बाहर भी यही दिखेगा, ठीक है। सो उसको रिलीज़ करें, तब जाके आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आएंगी। ये एनर्जी क्या है? ये एनर्जी है, सबसे पावरफुल रून है ये लव में, वुंजो की एनर्जी। इसका सिंपल मैसेज ये है कि आपके लव लाइफ की जो भी विश आपकी है वो पूरी होंगी। ये रून लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस को, सेलिब्रेशन को और म्यूचुअल लव का सिंबल है ये, ठीक है। सो जब आप मैनिफेस्ट करोगे, अपने अंदर आप प्यार रखोगे, प्यार बनोगे, तभी आप वैसी एनर्जीज को अट्रैक्ट करोगे। सो इसलिए बार बार मैं कहती हूँ कि अपनी वाइब्रेशन चेंज करें, अपनी एनर्जी को चेंज करें, तब आपके लाइफ में वो चीज़ें, वो एनर्जीज इंटर करेगी और आप रिसीव कर पाओगे उन एनर्जीज को, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आपका जो, ये आपकी जो जर्नी है ना, ये हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन वाली जर्नी दिख रही है अभी, करंट जर्नी, जो कि सोल अलाइनमेंट के, जो आपके पार्टनर के साथ सोल अलाइनमेंट वाली एनर्जी में है, ठीक है। न्यू बिगनिंग, सडन हैप्पीएस्ट एक शिफ्ट हो सकता है, विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी है, गारंटीड। ये पर्सन इमोशनली भी मैच्योर होते दिख रहे हैं मुझे, थोड़ा सा केयरिंग, लविंग, लॉयल और स्पिरिचुअल कनेक्टेड होते दिख रहे हैं आपसे, ठीक है। स्पिरिचुअली आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, सोल टू सोल कनेक्ट कर रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। थोड़े से हम मैसेजेस देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड सम मैसेजेस, प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। मुझे ना झुमका की एनर्जी दिख रही है, अब नहीं पता मुझे किसके साथ रेजोनेट करेंगी। एक झुमके की एनर्जी, या तो आपके पार्टनर ने आपको गिफ्ट किया है, या फिर आपने साथ में कभी मार्केट किया, आपने पसंद किया था, वो उसके बारे में सोच रहे हैं, या आपने कभी दिया अपने पार्टनर को, कुछ ऐसा है। झुमका है, पता नहीं क्यों झुमका है। वैल्यूज़ की एनर्जी है, वी हैव टू मेनी डिफरेंसेस। मे भी आपने मांगा होगा कभी झुमका, उनके पास पैसे नहीं होंगे, ये सोने के झुमके हो सकते हैं पता नहीं, लेकिन कुछ तो है झुमका। और यहाँ वैल्यू की एनर्जी है, वी हैव टू मेनी डिफरेंसेस। मे बी फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंसेस हो सकता है आप दोनों के बीच में, या फिर एनर्जी का डिफरेंसेस हो सकता है। सबोटैच की एनर्जी है, आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। ये हमेशा अपनी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ों को ऐसे मेस अप कर देते हैं, ये इनकी आदत है। कुछ अच्छा चल रहा होगा, उसको बर्बाद कर देंगे। ये ऐसा हो सकता है कि इनका डेट ऑफ बर्थ 7, 16 या 25 किसी भी मंथ का होगा,
और ये इंसान सब कुछ अच्छा चलते रहेगा, अचानक से सब कुछ खराब कर देंगे और उनको समझ भी नहीं आता कि ये करते क्यों है ऐसा, ठीक है। मतलब सब कुछ स्मूथ चलेगा ना तो ये सब कुछ बर्बाद कर देंगे एक सेकंड में। एक ऐसे इंसान है ये, ठीक है। अनसेटिस्फाइड, आई वॉजेंट हैप्पी द वे थिंग्स वेर गोइंग, जिस तरह से चीज़ें आप दोनों के बीच में हो रही है, इतने सेटिस्फाइड नहीं है इंसान, जहाँ पे मन में बहुत सारी दुविधा भी हैं, बहुत सारे इनसिक्योरिटीज़ भी हैं, फियर भी हैं, क्या करें नहीं पता, क्या होगा वो भी नहीं पता, ठीक है। डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस, दोनों ही आप लोग इस सेपरेशन में डैमेज हो रहे हो। और होता ना कि हम बस वेट करें एक दूसरे का, हर दिन ऐसा पार हो रहा है कि आज आ जाएगा मैसेज, आज आ जाएगा कॉल, आज बात हो जाएगी, बट हर दिन ऐसे अपने आप को डैमेज कर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है। होल्डिंग बैक की एनर्जी है। आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर, ये आपकी एनर्जी है। इनको लगता है कि आप अच्छे से अपने फीलिंग्स को आप अच्छे से अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे, कर सकते हो आप, लेकिन फिर भी आप नहीं कर रहे हो, आप होल्ड बैक कर रहे हो चीज़ों को, आप नहीं बोल रहे हो, आप भी छिपा रहे हो अपनी फीलिंग्स को। ऐसी एनर्जी है। सोल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। द लेसन्स आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन, ऐसा हो सकता है कि ये इंसान अभी बोल रहे हैं लेकिन बाद में भूल जाएं क्योंकि ऑब्स्टिकल है, ठीक है। रीयूनियन, माई गुडनेस, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर, बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो हो गया है कुछ लोगों का यूनियन अभी 11/11 पोर्टल के बाद, या तो कुछ लोगों का यूनियन होगा, बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। चेजर की एनर्जी है। आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर, ना ये भागना चाहते हैं ना आपको भगाना चाहते हैं, ना चेजर बनना चाहते हैं ना रनर बनना चाहते हैं। ये चाहते हैं एक म्यूचुअल कनेक्शन जहाँ सब कुछ बहुत स्मूथ हो, प्यार हो, फीलिंग्स हो, ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।